गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चों आज हम पढ़ाते हैं आपको गणित में विभाज्यता। क्या? विभाज्यता। विभाज्यता। विभाज्यता इसका मतलब ये होता है कि किसी संख्या में किस संख्या का भाग जाता है उसको बिना भाग दिए पहचान लेना। बिना भाग दिए पहचान लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता। जितनी भी सभी सम संख्याएं होती हैं तो उनमें 2 का भाग चला जाता है। जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। तो सम संख्याओं की पहचान करता है कि आपको उसमें इकाई का अंक 0 होता है या 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। ये 2 की विभाज्यता है। ठीक है, जैसे कि हमें मिल गई संख्या, कोई बहुत लंबी संख्या है, जैसे 39,730 है और पूरी संख्या हम भाग कर देंगे। हम पीछे का इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई का अंक कितना है बता जरा। इकाई का अंक कितना है इसमें? 0 और 0 हमारी इसमें विभाज्यता में है 2 की में, तो यानी 0 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या है 41,53,384 दी है। अब इतनी संख्या को भाव देके देखेंगे तो पीछे का अंक देखिए, यानी इकाई का अंक कितना है इसमें? इकाई का अंक 4। तो 4 में 2 का भाग चला जाएगा, तो इसलिए पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई में अगर 2 का भाग जाता है तो संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 2 की विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? पीछे का इकाई का अंक देखेंगे, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उन सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। चलो अब देखते हैं 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता तो इसमें क्या देखते हैं कि जैसे कोई संख्या है हमारे पास 41,384 है, ये संख्या है, तो इसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको, सभी अंकों को जोड़ लो, प्लस कर लो है। तो कितने जाएंगे? 4 और 1 बोलो। 5 और 3 8 8 और 8 16 और 4 20 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो रहे हैं। इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो क्या 20 में 3 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, तो इसलिए संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरी संख्या लिखते हैं हम 5,43,412 लिखी होगी, तो इसके अंकों का जोड़ 5 और 4 कितने हो गए? 9 और 3 12 12 और 4 12 4 16 16 और 1
17 17 और 2 19 19। इसमें भी नहीं जाएगा। 19 भी 3 के बारे में नहीं आती नहीं है? नहीं इस संख्या में भी नहीं जाएगा। और देखते हैं 72,53,782। ठीक है, देखो 7 और 2 9 9 और 5 9 5 16 14 9 और 5 14 14 और 3 14 3 17 17 और 7 17 7 24 24 और 8 24 8 32 32 और 2 34 क्या 34 और 3 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? 11 3 33 होते हैं, 34 में नहीं जाएगा। और कोई संख्या देखते हैं। देखो इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा है। ये 3 की विभाज्यता नहीं है, इनमें 3 से विभाज्य नहीं है। तो अब और संख्या देखते हैं, जैसे कि 28,73,571। 571 अब इनको जोड़ो, इनके अंकों को जोड़ो। 8 और 2 10 10 और 3 10 और 3 13 13 और 7 13 और 7 20 20 और 5 20 5 25 25 और 7 25 और 7 32 32 और 1 33 33 हो रहा है। इनका अंकों का योग कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। 33 में 3 का भाग चला जाएगा। 11 दिया 33। इनके अंकों का योग कितना होगा? 33। तो 33 में 3 से भाग चला जाता है। कितनी बार जाता है? 11। तो इसमें 3 से भाग जाएगा। ठीक है, पहचान लेंगे। अंकों को जोड़ करके उसमें 3 का भाग देंगे और उसको पहचान लेंगे। ठीक है, 3 की बात समझ आ गई? यहाँ पे लिख देते हैं संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जाए तो क्या होगी? वह 3 संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे बात समझे? अच्छा जी, अब चलते हैं 4 की विभाज्यता पे। अब पढ़ाते हैं आपको 4 की विभाज्यता। ठीक है, 4 की विभाज्यता क्या होती है? इसमें इकाई और दाई, पीछे के 2 अंकों की संख्या, इकाई और दाई तक की संख्या में अगर 4 का भाग जाता है, इकाई तथा दहाई से बनी संख्या में 4 का भाग जाए, हैं? कितने का? 4 का भाग जाए। चला जाए, तो उस संख्या में भी भाग चला जाएगा। तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। विभाजित का मतलब होता है बाहर चला जाना है।
विभाजित होगी। समझ में आ गई? आएगा। अब इसको चेक करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। कोई संख्या बोलो भाई। 4,83,864। अब देखो हमें इकाई और ढाई के अंक कौन से हैं? ये वाले। कितनी संख्या बननी है ये? 64। 64। कितनी बननी है? 64। क्या 64 में 4 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा। 16 चौक 64 है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। 3,82,433 ये संख्या है। तो पीछे के दो अंक यानी इकाई और ढाई से कौन सी संख्या बन रही है? अन्नू, इकाई और ढाई के अंकों से कौन सी संख्या बन रही है बताइए जरा। इकाई। हाँ, यहाँ पे इसमें इस वाली संख्या में। हाँ, 33। कितनी बननी है? 33। क्या 33 में 4 का भाग चला जाएगा? पूरा पूरा चला जाएगा? चला जाए। हैं? नहीं। कितनी हो जाएगा? बता दो। सोनाक्षी कह रही है 33 में 4 का भाग चला जाएगा। बता दो ना कितनी हो जाएगा? कोई नहीं। 3 को जाएगा। 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर पीछे के दो अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है? अच्छा जी, और कोई संख्या बताओ भाई। ये संख्या है 6,33,816। इसमें बताओ कि इकाई और ढाई के अंक से कौन कौन संख्या बननी है? 16। कौन सी बननी है? 16। 16। क्या 16 में 4 का भाग जाता है? जाता है। बताओ भाई। जाता है? समझा? क्या 16 में 4 का भाग चला जाएगा? तो पीछे के दो अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है? ठीक है। क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़े? बढ़ो। अब नंबर किसका आएगा? 5 की विभाज्यता का। कितने का? 5 की विभाज्यता का। पांच की विभाज्यता इसमें सीधी सीधी बात है, तो बहुत सरल है। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है? 0 हो या 5 हो, भाग तो 5 से विभाजित होती है। ठीक है? आगे बात समझ में आएगी। इकाई का क्या होना चाहिए? 5 या 0। जैसे कोई संख्या है 150, 150 तो इसमें 5 चला जाएगा? चला जाएगा। चला जाएगा, क्योंकि पीछे 0 है, इसमें भाग चला जाएगा। ये 30, 25, 150 होते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, जैसे कि संख्या है हमारी 435, पीछे कितने का अंक है? इकाई का अंक कितने का है? 5
5 का। संध्या क्यों नहीं बोल रही तू? 5 का अंक है, तो इस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। चला जाएगा। चला जाएगा, इसमें ही चला है, इसमें। जैसे 312 कितना है? 312। क्या इस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 2 है। ठीक है, इसमें नहीं जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अब आती है 6 की विभाज्यता। कितने की? 6 की। 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए कि 6 किन किन संख्याओं के गुणा से बनती है? 6 बताओ भाई। 3 कहते और 2 कहते। हाँ, 3 और 2 का गुणा कर दे तो 6 बन जाती है। 3 और 2 का गुणा कर देते हैं, 6 बन जाती है। तो जो विभाज्यता 2 की और 3 की है, दोनों को मिलाकर वो 6 की भी विभाज्यता है। तो क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 2 तथा 3 से विभाजित हो। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भागा जा सकता है, उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है? ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है हमारे पास 42। कैसी है? 42। 42 का इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 2। 2, तो इसका 2 भाग चला जाएगा इसमें। चला जाएगा। और 4 और 2 कितने होते हैं? 42। 4 और 2 6। 6 में 3 का भाग चला जाता है। चला जाता है। तो 42 में भी 3 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 6 का ही भाग चला जाएगा। ठीक है, क्या कर लेंगे? ठीक है। अब चलते हैं 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता बड़ी जटिल होती है। उसको जितना टाइम लगाएंगे उससे पहले तो आप भाग कर लेंगे। उसको सीखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले तो आप भाग दे के ही चेक कर लेंगे इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 8 की देखते हैं। आठ की विभाज्यता में क्या होता है? अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी पीछे की 3 अंकों की संख्या में और 8 से भाग जा रहा है, तो संख्या में, पूरी संख्या में 8 का भाग लग जाएगा। इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों की संख्या में 8 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाता है। जैसे 15,312 कितनी है? 15,312। इसमें देखना है 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम पीछे के 3 अंक देखते हैं, कितने? 312। 312 को चेक कर लेते हैं, इसमें 8 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। 8 दिया 24, बचे 7 और 2 मिला दिए तो 72 और 8 नाम 72। इसमें 8 का भाग जाता है, तो इसलिए पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अच्छा
9 की विभाज्यता 3 की विभाज्यता की तरह होती है। 9 की विभाज्यता 9 की विभाज्यता है, ये 3 की विभाज्यता की तरह होती है। मतलब अंकों के योग में अगर 9 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। ठीक है भाई, अंकों के योग में 9 से भाग चला जाए तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, विभाजित होगी यानी है। ठीक है भाई, ये अब 11 की विभाज्यता आपको कल पाएंगे।